हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी है। तो चलिए नए दिन और नई स्टोरी के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो 3 दोस्तों की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा कहानी पर आते हैं। 3 अच्छे दोस्त समीर, राहुल और विक्रम एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले थे। मौसम शाम से ही थोड़ा अजीब था। आसमान में बिजलियाँ चमक रही थी और हवा में एक घंघोर खामोशी थी। रात के करीब 11 बजे उनकी कार अचानक से सुनसान जंगल के पास बंद हो गई। समीर ने कहा, यार आसपास कुछ भी नहीं दिखता, क्या करें? तभी राहुल ने दूर से एक पुराना सा होटल देखा। होटल कल्पना। बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था। होटल का दरवाज़ा खुला था लेकिन अंधेरों से घिरा हुआ। चलो यार एक रात गुजारते हैं, विक्रम ने कहा। मजबूरी थी, तीनों होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। रिसेप्शन पर कोई नहीं था लेकिन एक घंटी लगी थी। राहुल ने घंटी बजाई और फिर एक बूढ़ी सी औरत आई जिसका चेहरा धुंध से छिपा हुआ था। उसने बिना कुछ कहे 3 चाबियां दी और कहा, रूम नंबर 13 पर मत जाना। समीर हंसा, कितनी फिल्मी है ये औरत। पर राहुल का चेहरा पहले ही सफ़ेद पड़ गया। तीनों अपने रूम में चले गए। पर रात के 2 बजे विक्रम की नींद खुली। उसने देखा कि राहुल रूम में नहीं है। उसने समीर को उठाया। राहुल गायब है। दोनों ने तलाशना शुरू किया और दोनों रूम नंबर 13 के बाहर आकर खड़े हुए। समीर और विक्रम ने रूम नंबर 13 का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी टेबल लैंप जल रही थी जिसका पीला सा उजाला कमरे को और भी भयानक बना रहा था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर राहुल बैठा हुआ था लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, जैसे उसमें जिंदगी ही ना हो। समीर चिल्लाया, राहुल क्या कर रहा है ये? चल यार यहाँ से निकलते हैं। राहुल धीरे से उठा और एक अजीब सी आवाज़ में बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम जा नहीं पाओगे। विक्रम ने राहुल को झटके से हिलाया पर राहुल जैसे कोई और ही बन गया था। तभी पीछे से आवाज़ आई उसी बूढ़ी औरत की, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखों में खून भरा हुआ था और उसके पांव ज़मीन से नहीं लग रहे थे। उसने चीख कर कहा, एक बार इस कमरे में आ गए तो वापस नहीं जा सकते। समीर और विक्रम ने तुरंत राहुल को उठाया और भागकर बाहर निकलने लगे लेकिन पूरा होटल बदल चुका था। कॉरिडोर गोल गोल घूमते जा रहा था। हर दरवाज़ा वही कमरा लग रहा था और हर कोना अंधेरा और हर कोने से एक आवाज़ गूंज रही थी, एक बार अंदर आए तो कभी जा नहीं सकते। कहीं मुश्किल से उन्हें एक पुराना सा कमरा मिला जिसमें एक डायरी थी। डायरी पर लिखा था, मैं मोहन हूँ, इस होटल का मालिक। 1987 में मैंने यहाँ 13 लोगों का कत्ल किया। उनकी आत्माएं अब यहाँ भटक रही हैं। रूम नंबर 13 में जो भी जाता है वो उन्हीं में शामिल हो जाता है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, 3 बजे से पहले होटल से बाहर निकल जाना, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। घड़ी में इस वक्त 2:47 हुए थे। अब उनके पास केवल 13 मिनट थे। समीर ने राहुल को उठाया जो अब थोड़ा होश में आने लगा था और तीनों भागकर गेट की तरफ दौड़े। होटल अब और भी भूतिया हो गया था। दीवार से हाथ निकल रहे थे, ज़मीन हिल रही थी और हवा में चीखें गूंज रही थी। आखिरी 1 मिनट बाकी था और
इन्होंने भागकर गेट क्रॉस किया, लेकिन केवल एक ही शख्स गेट क्रॉस कर पाया। घड़ी में अब 3 बज चुके थे और होटल का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। समीर ने खुद को बाहर पाया, लेकिन उसके साथ ना विक्रम था और ना ही राहुल था। उसने पलट कर देखा, होटल का पूरा स्ट्रक्चर हवा में गायब होने लगा, जैसे वो होटल कहीं था ही नहीं। सिर्फ एक जली हुई बोर्ड पड़ी थी जिस पर लिखा हुआ था होटल कल्पना 1987। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।